हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिथुन लगन मिथुन राशि जैमिनी असेंडेंट के बारे में। इसका जो साइन लॉर्ड है यानी लग्नेश जो है मिथुन राशि का स्वामी मरकुरी यानी बुध है। ये एक एयर एलिमेंट और ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन यानी आप पिक्चर्स में आप देखिए इसमें दो इमेजेस बनी हुई है। ये इनका ड्यूअल माइंड होता है, द्वि स्वभाव के होते हैं। डिसीजन मेकिंग में इनको इसीलिए दिक्कत होती है कि इनका डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये काम करें कि ये काम करें। ड्यूअल यानी द्वि स्वभाव होता है। फिर से मैं यहाँ पर वही कहूँगी, अगर आपके नेटल चार्ट में जन्म पत्री में जन्म कुंडली में आपके बुध की स्थिति अच्छी है, अगर लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये बुध की जो स्ट्रेंथ कीवर्ड है यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे मिथुन लगन वालों के लोगों में। तो उन्हें आपको समझना अच्छे से, मतलब उनके बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि इनका बुध जो है कुंडली में अच्छा है कि खराब है। ये भी आप पता कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स आपको ज़्यादा दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बुध इनके चार्ट में अच्छा है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स आपको इनके ज़्यादा दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं इनका बुध बहुत खराब है। सबसे पहले हम प्लस पॉइंट की बात करेंगे, अडेप्टेबिलिटी। ऐसे लोग ना अपना स्वभाव किसी भी परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीज़ों को अपने अनुकूल कैसे करना है। मतलब किसी भी सिचुएशन में हो, छोटे के साथ बात कर रहे हैं तो एकदम बच्चे से की तरह बात करेंगे, किसी एडल्ट के साथ बात कर रहे हैं तो एडल्ट की तरह करेंगे, किसी एजेड पर्सन के साथ बात कर रहे हैं तो उसी हिसाब से बात करेंगे। यानी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अपने आप को बदल लेते हैं। वर्सेटाइल और क्यूरियोसिटी होती है, मतलब इनको कुछ ना कुछ जानने के जिज्ञासु होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखना है। हर फील्ड में इन्हें एक्सप्लोर करने का शौक होता है। ऐसे लोगों की ना इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसी गुण के कारण ना एक कभी ना अपनी फील्ड के महारथ यानी एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। ऐसे लोग लॉजिक के कारण में किसी भी विषय की गहराई में जाना पसंद करते हैं। यानी आप इन्हें कह दो कि ये काम कर लो तो नहीं, इन्हें पूरा लॉजिक चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे करना है, पूरे लॉजिक के साथ इनको डिटेल में जाना पसंद होता है। मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, फिजिकली वर्क इनसे कम होता है। योजनाओं को माइंड में ही सेट कर लेते हैं। यदि लग्नेश की स्थिति अच्छी है, मतलब बुध अगर इनकी कुंडली में अच्छा है, तो एक ज़बरदस्त बुद्धिमान, गणितज्ञ, मैथ्स में बहुत अच्छे से एक्सेल करते हैं, क्रिएटिव माइंड होते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो आप जानते हैं मार्केटिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना ज़रूरी है। क्विक विटीनेस, हाजिर जवाबी। ऐसे लोग जो हैं हाजिर जवाब होते हैं, इनको इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कोई भी इवेंट हो उसमें भाग लेते हैं। पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराओं के पक्के विरोधी हैं। इन्हें कोई भी बात पर विश्वास करने के लिए लॉजिक चाहिए। बिना तर्क दिए आप इन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोग अपनी बातचीत से किसी का भी मन मोह लेने की क्षमता रखते हैं। इन्हें लाइफ में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आपकी आवाज़ या आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बच्चे की तरह होते हैं, कभी तो बहुत खुश तो कभी इनका मूड ज़्यादा ही ऑफ रहता है। भाषा कभी तो लोगों को हंसाने वाली, कभी कभी दिल दुखाने वाली, बातों नहीं एक नंबर के होते हैं। आप इनसे कितनी भी बातें करा लो, फिर इनको भूख प्यास की कोई चिंता नहीं होती। खूब मस्ती मजाक करना चाहते हैं, जगह जगह घूमना चाहते हैं, एक जगह रुकना इन्हें नहीं भाता। ऐसे लोग हृदय से दयालु, कोमल और हाजिर जवाबी होते हैं। जी कहना, जी सुनना, बड़ी सभ्यता से बात करना इन्हें अच्छा लगता है। बातचीत में इनके अंदाज भी तगड़े हैं, कभी शायराना, कभी आशिकाना, कभी ज्ञान से सरोवर, फिल्मी स्टाइल भी कॉपी कर लेते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित आसानी से, जैमिनी वालों को आप ना इजीली समझ सकते हो। बातचीत बहुत करेंगे, हंसी मजाक बहुत करेंगे, बच्चों की तरह बहुत, कभी इमोशनली भी बहुत जल्दी होते हैं, अटैच भी जल्दी हो जाते हैं। इन्हें आप अपना दुख कोई भी बताए तो दुखी भी हो जाते हैं। साथ ही आपको हमेशा यही सलाह देते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी भावुकता में ये धोखा भी खाते हैं। जब भी इन लोगों को गिफ्ट देना होता है ना, बहुत सोच विचार करके गिफ्ट खरीदते हैं। बहुत ओबीडियंट होते हैं। आप इनसे कहोगे ना यार ये काम कर देना, तो ये मना नहीं करेंगे। यानी आपके लिए, दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छे से दोस्ती निभाते हैं। मेल हो या फीमेल फ्रेंड्स, फीमेल हो तो मेल फ्रेंड्स यानी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये अपोजिट जेंडर से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अगर मेल है तो इसकी फीमेल फ्रेंड ज़्यादा होगी, अगर फीमेल है मिथुन असेंडेंट तो वो मेल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं।
इनका सबसे नकारात्मक बात अगर कही जाए, यानी नेगेटिव पॉइंट्स अगर इनके बोले जाए, तो इनडिसिवनेस या रेस्टलेसनेस, यानी कि ये नकारात्मक में बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं चीज़ों से। इनका ध्यान एक जगह पर लंबे समय तक नहीं टिक पाता। जैसे आपने देखा है, बुद्ध को बच्चा बोला गया, तो बच्चे का एक जगह पे टिकना बहुत मुश्किल होता है, वो जल्दी बोर हो जाते हैं। उसी तरीके से ये लोग भी एक चीज़ में जल्दी ही बोर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को समझाना सामान्यतः मामूली काम नहीं, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे वो भविष्य में आपको गलत लगेगा। ये लोग उस बच्चे के समान है जिसको कोई भी चीज़ चाहिए। मान लीजिए कि एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए, आपके हिसाब से वो कितनी देर तक वेट कर सकता है? कहने का तात्पर्य लोगों से वेट नहीं होता। रेस्टलेसनेस, इनकंसिस्टेंसी, सुपरफिशियलिटी, यानी गॉसिपिंग और बातचीतें बातों नहीं होते हैं तो उनको गॉसिप भी करना बहुत अच्छा लगता है। सुपरफिशियलिटी, सबसे बात करना है तो एक रिलेशन जो मेंटेन ही करते हैं नहीं, ऊपरी ऊपरी सतह पर करते हैं। हर किसी से बात करना है तो किससे ये अटैच होंगे? ज़्यादातर अटैच नहीं होते, जिससे अटैच हो जाते तो अच्छे से निभाते, लेकिन ये ऊपरी सतह पर ही अपना रिलेशन रखते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा खूब आता है पर पैसा रुकता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एंटरटेन में इनका बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसे लोग जीवन जीने की कला में माहिर होते हैं। इन्हें दूसरों से अपना काम कैसे निकलवाना इस बात में महाप्रवीण होते हैं। मैनेजमेंट के मामले में भी अव्वल होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी कभी ही उदास होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। कोई भी काम करते हैं ना तो उसके दोनों पहलू उन्हें अच्छे से जांच लेते हैं, यानी इसमें अपना फ़ायदा है या नहीं है। बिजनेस माइंडेड होते हैं, किसी से जुड़ जाए ऐसा संभवतः नहीं देखा जा सकता। मतलब अपना फ़ायदा है तो ये जुड़ेंगे, बिना फ़ायदे के ये मोस्टली कम ही देखा गया है कि लोगों से जुड़ें। मिथुन लगन में मरकरी अगर आपका बहुत अच्छा है, ये कैसे जानेंगे? आपने देखा इनके पॉजिटिव पॉइंट्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, हंसी मजाक करे, तो आप समझ लीजिए इनका बुद्ध बहुत अच्छा है। इनके डिसीजन गलत होते हैं, इसलिए इनको सबसे बड़ी रेमेडी एक सही सलाह देने वाला कोई मेंटोर की ज़रूरत इनको होती है। हमेशा इनको एक मेंटोर की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। या तो ये अपनी लाइफ में गुरु बनाए, उनसे लें, या किसी लाइफ में किसी बड़े को अहमियत दे जो इनको सही सलाह दे सके, डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प कर सके। इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी सिर्फ यही है कि थोड़े अपने गुरु की सलाह ज़रूर मानें, अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा लॉजिक में ना पड़े, हर बात में लॉजिक को यूज़ ना करें। कहीं कहीं जब कहा जाता है ना कि फेथ रखना ज़रूरी होता है, गॉड पे फेथ रखना होता है, तो वहाँ कोई लॉजिक नहीं चलता, तो बस लॉजिक पे कम ध्यान दें। तो मिथुन लग्न वालों के लिए जो उनका लग्नेश है बुध बहुत अच्छे से काम करता है। आई होप आपको मिथुन लगन के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कर्क लगन वाले लोगों के साथ, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।